हेलो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे यहाँ स्टूडेंट के साथ डिस्कस हुआ था, उसी को मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किया गया था, सॉल्व किया गया था। जैसा पहला क्वेश्चन है कि लेट जेड एंड ओमेगा आर टू complex numbers such that modulus z is equal to modulus omega and argument of z plus argument of omega is equal to pi. Find z इक्वल टू। तो इसमें देखिए कि मॉडुलस जेड प्रैक्टिकली होता क्या है। मॉडुलस जेड मतलब अगर लेट एक्स इज इक्वल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आपका मॉडुलस जेड जो होता है वो मॉडुलस जेड होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो मतलब कि आपका ये देखिए एक्स वाई है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है। तो इसमें हमारा ये जो होता है मॉडुलस जेड जो होता है ये दिस इज, और यही अगर पोलर फॉर्म में हो गया तो दिस इज यू कैन से आर, ये थीटा हो गया। तो पोलर फॉर्म में ये मॉडुलस जेड जो है कि ये आर है। तो मतलब अगर हम ये जेड को पोलर फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं पोलर फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होगा। ये देखिए ये होगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू मॉडुलस जेड, ये देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये फिर आप देखिए ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब ये तो एंगल बनाता है ना एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर हम लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को थीटा ले लेते हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा। तो अब मतलब कि ये चूँकि मॉडुलस जेड मॉडुलस ओमेगा के बराबर है, तो अगर हम उसी तरह ओमेगा हम लेते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा मॉडुलस ओमेगा कॉस, अभी ये अगर थीटा है तो चूँकि हमको दिया हुआ है ये दिस आर्गुमेंट जेड प्लस आर्गुमेंट पाई, ये अगर थीटा होता है तो ये कितना हो, ये पाई माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा होगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा होगा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा होगा, ये आ जाएगा, ये आ गया। तो ये आपका ओमेगा जो है ये क्या हो गया ओमेगा, और फिर ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर आप मतलब कि माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। तो अब आप देखिए चूँकि ये मॉडुलस जेड मॉडुलस इसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड ये हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ओमेगा जेड ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया। तो अब आप देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो ये क्या हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया,
तो मतलब कि आपका जो है ये देखिए ये क्या हो गया कि मतलब कि ये माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ये आपको जेड बार दिखा रहा है। देखिए माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जेड बार। हाँ, अगर आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेते हैं, अगर फिर कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हो गया जेड हो गया। दोनों तरफ फिर से कॉन्जुगेट ले लीजिए तो आपको जेड हो गया। तो जेड का वैल्यू कितना आएगा? ये माइनस ओमेगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जेड माइनस 4 लेस देन जेड माइनस 2। तो अगर आप मतलब लेट एक्स इज इक्वल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेते हैं तो मॉडलस आपका जेड माइनस 4 फिर से हम लिख दिया तो ये हो गया आपका एक्स माइनस 4 प्लस आई वाई लेस देन एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई। तो मॉडलस का जो अर्थ होता है वो होता है एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, ये इम्प्लाइज दे दिया, लेस देन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कट गया तो आपका एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर लेस देन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। इसको अगर आप खोलते हैं, खोलने पर आपको ऐसा आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आता है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको x ग्रेटर देन 3, मतलब कि आपको क्या आ गया, जो रियल वैल्यू ऑफ z, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, जो रियल वैल्यू ऑफ z जो है वह क्या होगा, वह z मतलब रियल वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन 3 होगा। तो आपका ये आंसर निकलता है, दिस इज योर आंसर। उसी तरह फिर और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कस किया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका इस तरह का है। तीसरा क्वेश्चन वो जो है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है इफ मॉडलस जेड प्लस 4 अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 इज कितना होगा। तो एक हम आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, देखिए ये प्रॉपर्टी है मॉडलस का, आपको सबको पता है कि ये देखिए मॉडलस z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉडलस z1 प्लस मॉडलस z2, ये प्रॉपर्टी है। तो आपका ये जो प्रॉपर्टी का हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू z1 प्लस ये z2। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि z1 प्लस 1, ये z1 प्लस 1। तो अब देखिए अब हम ये जो है z1 प्लस 1 जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, z1 प्लस 4 माइनस 1, इस तरह हम लिख सकते हैं। और फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z1 प्लस 4 प्लस माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि ये जो है आपका z1 प्लस 4 ये प्लस ये माइनस 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू z1 प्लस 4 और प्लस माइनस 1, ये मेरा निकलता है। तो इसमें देखिए हमारा क्या हो जाता है, ये
ये देखिए Z1, सॉरी हम इसमें गलती किया है, इसको 1 होने के लिए ये तो 3 होना पड़ेगा ना, ये 3 होना पड़ेगा, ये 3 होना पड़ेगा, ये 3 होना पड़ेगा। तो ये मेरा आता है Z1 + 1 <= Z1 + 4 का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 3 और ये हो गया 3। तो Z1 + 1 जो हो गया <= 6। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरा ये हो गया आंसर। फिर उसी तरह आप देखिए कि हमको मतलब कि देखिए क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस Z - 4/Z = 2 होता है, तो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस Z आपका कितना होगा। तो ये जो मॉडुलस Z है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए Z - 4/Z + 4/Z ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब हम ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो ये <= Z - 4/Z + 4/Z हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर देखिए इसका तो हमको मैक्सिमम वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमको 2 दिया हुआ है, =2 है। तो ये 2 + 4/Z हो जाता है। तो ये हमारा आता है। तो मेरा क्या आ गया कि मॉडुलस Z इज़ दिस। तो अब हम इसको देखिए, मॉडुलस Z -2 - 4 ये मॉडुलस जैसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस Z1/Z2 को हम Z1 और इस तरह हम लिख सकते हैं। तो <= 0। तो इसका एलसीएम जो बनता है वह देखिए मॉडुलस Z का स्क्वायर -2 मॉडुलस Z माइनस ये तो 4 हो गया, <= 0। तो मेरा ये देखिए मॉडुलस Z² 2 मॉडुलस Z -4 ये <= 0। तो अगर हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारा आता है मॉडुलस Z = +2 ± रूट, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -4/2। तो मॉडुलस Z का जो वैल्यू आ गया 2 ± रूट 4 + 16 20 हो गया /2। तो मॉडुलस Z का जो वैल्यू हो गया ये आपका हो गया 4 रूट, मतलब कि 1 ± √5 ये आएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 1 + √5, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब उसी तरह और भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, जैसा कि आपका हुआ ये देखिए, तो आपका यहाँ दिया है क्वेश्चन ये था कि Z² - 1 ये हो गया मॉडुलस Z² + 1, देन Z लाइज ऑन, कहाँ पर लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट Z = x + iy ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा, ये देखिए x + iy का होल स्क्वायर हो गया -1, और ये हो गया x + iy का होल स्क्वायर हो गया +1।
इसको अगर हम खोलते हैं तो मेरा इस तरह का आता है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1, और ये मेरा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 आता है। तो अगर हम इसका मतलब कि हम मॉडुलस निकालते हैं तो हमको ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर पूरे चीज़ को हम अगर खोल के ठीक करते हैं तो हमारा आंसर आता है इस तरह, x4 प्लस y4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x4 प्लस y4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमको सॉल्व करने पर ये तो ये कट गया, आपको ये कट गया, और फिर कट गया, और ये 1 भी कट गया, ये भी कट गया, आपको ये वाई स्क्वायर भी कट गया। तो हमारा रह गया 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब x मेरा 0 हो गया तो ये कौन सा एक्सिस में रहेगा, ये मेरा therefore lies on imaginary एक्सिस में रहेगा, इमेजिनरी एक्सिस में रहेगा। फिर देखिए उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू जेड बाय z minus 1 by 3i and modulus omega is equal to 1, so then z lies on। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेते हैं, z बाय z माइनस 1 बाई 3i दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये 1 दिया हुआ है तो ये 1 इज इक्वल टू मेरा मॉडुलस z बाय z माइनस 1 बाई 3i हो जाता है। इसको इधर ले आए तो अगर ये z माइनस 1 बाई 3i इज इक्वल टू मॉडुलस z, हम z का वैल्यू हम x प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ये x प्लस आई y माइनस 1 बाई 3 हो जाता है, और ये x प्लस आई वाई हो जाएगा। तो ये चूँकि मॉडुलस है तो इसीलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 बाई 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये तो मेरा एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y बाई 3 प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट गया, तो हमारा कैसा आ गया 1 बाई 3 मतलब 1 बाई 9 हो गया। तो इधर हमारा हो गया माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 9 कट गया, 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस भी करें, y इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो y इज इक्वल टू जो 3 बाई 2 आया, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया, ये मेरा आंसर है। फिर आपका देखिए ये आया, फिर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन द कॉन्जुगेट ऑफ, ये दूसरा, द कॉन्जुगेट ऑफ ए
complex number is 1 by I minus 1, then that complex number is। तो अगर हम इसको देखिए, इस चीज़ को अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है। देखिए, अगर इसको हम रैशनलाइज करते हैं तो हमको मिलता है, ये मिलेगा -1 माइनस आई, ये -1 का स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर, तो ये -1 माइनस आई, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, -1/2 और -i/2। तो ये चूँकि कॉन्जुगेट है तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होना पड़ेगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो -1/2 + i/2 होना पड़ेगा। तो i/2 होना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर आप ऐसा लेते हैं, देखिए, अगर आप मतलब कि ये क्या हो गया, -1 इंटू ये 1 माइनस आई, ये मतलब कि 1 + i 1 माइनस आई। अगर इसको हम आप ऐसा लेते हैं, इफ मतलब कि -1/1 + i लेते हैं, तो इसको रैशनलाइज कीजिए तो आपको क्या आएगा, रैशनलाइज करने पर आपको आ रहा है -1 + i, और फिर इधर आपका हो गया 1² माइनस i², मतलब ये, अच्छा ये इसको माइनस ही कॉमन होने दीजिए, 1 माइनस i और नीचे हो गया आपका, ठीक है, ये 2 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, -1/2 + i/2। देखिए ये एक चीज़ आता है। तो मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा -1/2 + i/2 होगा और -1/1 + i होगा। ये मेरा आंसर है। फिर देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपका, कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ चाहिए। तो देखिए ये मेरा क्या होता है, ei⁻ जो होता है ये cos θ + i sin θ होता है। तो इसका मतलब होता है e cos θ हो गया इंटू ei sin θ हो गया। तो अब देखिए e cos θ, फिर इसमें वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos sin θ प्लस i sin θ हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। तो मेरा रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट जो होगा e cos θ cos sin θ होगा, ये मेरा रियल पार्ट होगा। फिर उस तरह से और एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपका -1 + i√3/2 to the power of 6 प्लस -1 - i√3/2 to the power of 6 प्लस -1 + i√3/2 ये 5 प्लस -1 - i√3/2 to the power of 5। अगर हम इसको, ये तो आप क्यूब रूट का है आपको पता है, तो इसको अगर हम ओमेगा लेते हैं तो ये ओमेगा 6 हो गया, इसको ओमेगा स्क्वायर होगा तब ये पावर 6, उसी तरह ये हो गया ओमेगा पावर 5 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर पावर 5। तो ये हो गया आपका ओमेगा 3 पावर 2, ये हो गया ओमेगा 12, ये ओमेगा 5 और ये ओमेगा 10। तो ओमेगा 3 1 होता है तो ये 1 हो गया,
ओमेगा 3 टू द पावर ऑफ 4 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। तो 1 + 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब का क्यूब हो गया, तो ये हो गया 1 + 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा। तो इसका वैल्यू 0 होता है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 1, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे स्टूडेंट के साथ। अब और भी क्वेश्चंस है, जैसा कि आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस है, ऐसा एक और भी हम लेते हैं आपका, कि ये क्वेश्चन है, देखिए 1 + I 1 + 2I 1 + 3I डॉट 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 1 + ni इज इक्वल अल्फ़ा प्लस आई बी। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, 2 × 5 × 10 डॉट 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 1 + n², इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 1 + I 1 + 2I 1 + 3I डॉट 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 1 + ni इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा होता है। तो 1 - I 1 - 2I 1 - 3I डॉट 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 1 - ni, ये अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर आप इंटू करते हैं, 1 × 2 अगर इंटू करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 1² - I² मतलब हो गया 1 + 1 2 हो गया। फिर इधर देखिए 1² और ये 2 4 4 4 2² 4 हो गया, 4 + 1 ये 5 हो गया। इधर देखिए उसी तरह ये 3 9 हो गया, और 1 क्योंकि I² प्लस हो जाता है, तो ये 10 हो गया डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 1 प्लस आपका n²। तो इसका वैल्यू क्या हो गया α² प्लस β²। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर है। फिर और एक क्वेश्चन है, देखिए जैसा 4 + 5 - 1/2 प्लस I √3/2 334 प्लस 3 - 1/2 प्लस I √3/2 365। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने ओमेगा लिया, ये ओमेगा है, तो ओमेगा टू द पावर 334, और ये भी ओमेगा टू द पावर 365। तो इसको 4 + 5 हमने इसको ऐसा किया 333 × ओमेगा प्लस 3 ओमेगा 363 × ओमेगा²। तो 4 + 5 ये देखिए ओमेगा क्यूब टू द पावर 111 ओमेगा प्लस 3 ये ओमेगा हो गया क्यूब, ये हो गया 121 ओमेगा²। तो 4 + 5 ये तो 1 हो गया 5 ओमेगा, और ये भी ओमेगा² हो गया। इसको हम ऐसा कर देते हैं, इससे हम क्या करते हैं 3 + 1 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा²। तो 3 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा² प्लस 1 + 2 ओमेगा। तो ये 3 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² 1 + 2 ओमेगा। तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, 1 + 2 ओमेगा हो गया। तो 1 + ओमेगा का वैल्यू क्या है -1/2 प्लस I √3/2। तो 1 प्लस ये कट गया, आपको -1 प्लस I √3 हो गया। तो ये 1 कट करके आपको I √3, ये आपका आंसर होगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यहाँ पर डिस्कस किया गया था, उसी को मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आप लोग को सुविधा हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये कुछ अलग सा क्वेश्चंस था,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. So this is over.